Greetings to all of you in the marvelous name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार और जय मसीह की। At the very outset, let me thank God for enabling me to come here and stand before you with His word. और सबसे शुरुआत में ही मैं उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने इस अवसर को दिया कि मैं आप सबों के सामने इस प्रकार वचन को लेकर मैं खड़े रह पाऊं। I also thank all the organizers of this camp for inviting me to share God's word in this camp. और इस शिविर के सभी संचालकों को भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि इस शिविर को संचालित किया और मुझे इस वचन को बांटने के लिए मुझे निमंत्रण को दिया। This is the second time I visit this place and the first time I attend a camp of this kind. और मैं दूसरी बार मैं पखांजूर आ रहा हूं, लेकिन पहली बार है इस प्रकार की एक सभा इस शिविर में मैं सम्मिलित हो पाया। By seeing this many faces, I am really happy and I am glad that God is building His church in every place. और मैं इतने चेहरों को देखकर यहाँ पे बहुत आनंदित हूँ। इसमें कोई शक की बात नहीं कि परमेश्वर ऐसे और यहाँ और आसपास के क्षेत्रों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को बढ़ा रहा है। I hope after a very lively singing session, all of you are happy. मैं उम्मीद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत ही अच्छे संगीत के सत्र के बाद आप सब लोग बहुत ही आनंदित होंगे। Are you happy? आप लोग खुश हैं? Yes. Someone has said our faces are the mirrors of our mind. किसी विद्वान ने इस प्रकार कहा है कि हमारे चेहरा जो है वो हमारे मन का एक प्रतिरूप है। So if you are really happy, it should be shown in your faces. तो यदि आप लोग सच में बहुत खुश हैं तो वो कहाँ दिखना चाहिए? आपके चेहरे में। Well, our time is very limited, so let me quickly go to the subject which has been given to me. समय बहुत ही सीमित है, इसलिए मुझे जो विषय दिया गया है बांटने के लिए उसी विषय पर मैं शुरुआत करूंगा। The topic which I am going to deal today and tomorrow is true discipleship. और जिस विषय पर मैं आज अभी इस वक्त और कल के सत्रों में मैं जो बातचीत करूंगा वो सत्य शिष्यता के विषय में है। Not simply discipleship but true discipleship. केवल यूं ही कोई साधारण शिष्यता नहीं, लेकिन सच्ची शिष्यता के विषय में। Sometimes you may wonder why the word true is added to this subject discipleship. हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शिष्यता शब्द काफी था, उसमें ये सच्ची शिष्यता जोड़ने की जरूरत क्या थी? When do we say something is true or original? हम कब किसी चीज को सच्ची या फिर ये वास्तविक है, हम कब उसका उपयोग करते हैं, कब कहते हैं हम? When there are so many false things or duplicate things, we may say this is the original one. जब बाजार में बहुत सारे डुप्लीकेट नकली सामान आ जाते हैं तो असली चीज को बताने के लिए हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। Not only the things, some of the Christian experiences are also duplicates. केवल चीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मसीही अनुभव, मसीही जीवन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो नकली है, सच्ची नहीं है। Therefore, we should know for sure what discipleship is. तो इसलिए जरूरी है कि वास्तविकता में ये शिष्यता है क्या, Or in other sense, what is true discipleship as recorded in the New Testament. और दूसरे शब्दों में मैं इस प्रकार कहूं कि नए नियम आधारित बाइबल में सच्ची शिष्यता का अर्थ क्या है। Before coming to that particular word, let me say a few things about the importance of this subject. और उस शब्द के विवरण में आने से पहले इस विषय सच्ची शिष्यता का जो महत्व है उसको मैं बताना चाहता हूं। Let us turn our attention to Matthew's Gospel chapter 28 verses 19 and 20. और मैं चाहता हूं आप सबके ध्यान को मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 19 और 20वां आयत की ओर मैं लाऊं। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। Well, this is a well-known passage and we often call it as the Great Commission passage. ये बहुत ही एक सुपरिचित भाग है, हम अक्सर पढ़ा करते हैं और इस भाग को हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बड़ी आज्ञा के रूप में हम देखते हैं। When we ask someone what is Great Commission, quite often believers would say
Great Commission is something related to evangelism. और जब विश्वासियों से हम पूछते हैं कि ये बड़ी आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने दी वो क्या है, तो वे लोग कहते हैं कि वो सुसमाचार या सेवा से ताल्लुक रखता है। But if you carefully read this passage, the main clause, main sentence in this passage is, go and make disciples of all the nations. लेकिन यदि आप उस वाक्य को, उस आज्ञा को ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर जो मुख्य विषय है वो विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए तुम जाओ और चेला बनाओ। So discipling is the main theme of Great Commission. तो सबसे बड़ी आज्ञा या फिर उस महान आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उसमें सबसे मुख्य आज्ञा जो है वो है चेला बनाओ। In order to make people true disciples, Jesus said you have to go, then you have to preach gospel, baptize and do so many things. और क्योंकि आपको शिष्य बनाना है, आपको चेले बनाने हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत में इस आज्ञा को दिया कि तुम सुसमाचार फैलाओ और यीशु और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में तुम उन्हें बपतिस्मा दो। Remember, when Jesus was here on earth, he was on the business of making true disciples. प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उनका सबसे मुख्य काम यही था कि वो लोगों को अपने सच्चे शिष्य बना पाए। When he left this earth, he entrusted that same ministry to his 12 apostles. और जब वो इस संसार में थे, स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने इसी सेवा को उनके 12 शिष्यों को उन्होंने सौंपा। And at the end of that verse, Jesus said, I am with you always, even to the end of the age. और उस आयत के अंत में, 20वें आयत के अंत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। So from that it is clear, it is a commandment given to the whole church, to the whole church age. और इस वाक्य से ये बहुत ही स्पष्ट है कि ये जो आज्ञा है ये सभी कलीसिया के लिए और कलीसिया के युग के लोगों को ये आज्ञा दी गई है। Beloved, remember this is the commission given to all the churches today. और प्रियो, आप इस बात को स्मरण रखें कि आज इस संसार में जितनी भी कलीसियाएं हैं उनको ये आज्ञा दी गई है। Christ didn't command his apostles to make a few devotees, rather to build a group of disciples. प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी उन चेलों को कुछ भक्तों को बनाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि मेरे नाम से उनको चेला बनाओ। With that purpose they have to go, they have to preach, baptize and teach others what Jesus has taught them. और क्योंकि उनको सच्चे शिष्यों को बनाना है, इसलिए उनसे कहा कि तुम जाओ, प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। So remember उस पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और यीशु मसीह ने जो सिखाया उन बातों को उनको सिखाओ। Remember, this is the final commandment given to his disciples before he departed from this world. इस संसार से स्वर्गारोहण, स्वर्ग में जाने से पहले यीशु मसीह ने सबसे अंतिम आज्ञा यही अपने चेलों को दिया। This shows the importance of the subject, true discipleship. और इसलिए ये जो विषय सच्ची शिष्यता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now let me say a few things about the history of discipleship. शिष्यता के विषय में कुछ इतिहास को मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। Actually, the concept of teacher and disciple is an old one. एक शिष्य और शिक्षक और एक शिष्य जो है, ये जो विचारधारा है ये बहुत ही पुराना विचारधारा है। In the Old Testament we read about Elijah the prophet and Elisha was one of his main disciples. पुराने नियम में हम एलिया और एलीशा के विषय में पढ़ते हैं, जहां पर एलिया शिक्षक था और एलीशा जो है वो उसका शिष्य था, चेला था। Many of the prophets had their own disciples. और बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में हम पढ़ते हैं कि उनके भी कई चेले हुआ करते In थे। the New Testament we read about the disciples of Pharisees हम नए नियम की ओर आएंगे तो नए नियम में फरीसियों के चेले हुए करते थे। and disciples of John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। In the same line, Jesus also had a few disciples. और उसी के आधार पर, उसी के आगे हम ये भी पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के भी चेले थे। But the relationship between the teacher and the disciple in the Bible times is totally different from today's teacher-student relationship. प्रभु यीशु मसीह के समयों में जो शिक्षक और चेलों के बीच का जो संबंध है, या फिर वो जो
जो विचार है वो आज से बहुत ज्यादा अधिक अलग नहीं था। In olden times, the teacher was much more important than what he taught. उन समयों में, पुरातन समयों में जो शिक्षक पढ़ाया करता था वो बहुत ही ज्यादा महत्व को रखता था। The disciples were really proud of the fact that they had a famous teacher. और शिष्य लोग, उसके चेले जो हैं, वे इस बात पर गर्व किया करते थे कि उनका जो शिक्षक है वो बहुत ही मशहूर एक शिक्षक है। For example, in Acts 22:3, Paul, when he shares his testimony, says, पौलुस जब अपनी गवाही को, प्रेरितों के काम उसके 22वें अध्याय और उसके 3रे आयत में जब वो अपनी गवाही को बांटता है तो वहां पर कहता है, he says, I was brought up in this city, that is Jerusalem, and I studied under the feet of Gamaliel. और वहां पर पौलुस अपनी गवाही में इस बात को कहता है कि मैं इसी नगर में पैदा और इसी नगर में पला बढ़ा हूं, मतलब यरूशलेम नगर में, और मैं गमालियल नाम के शिक्षक के अधीन मैंने अपनी पढ़ाई को किया है। So today we give importance for the subject which a person studies. लेकिन आज के शिक्षा के क्षेत्र में जिस विषय पर लोग अध्ययन करते हैं वो विषय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण We है। will never ask who taught you this subject. हम कभी आज के जमाने में ये नहीं पूछते हैं कि तुमको ये पढ़ाया किसने, But in olden times, the teacher was much more important. लेकिन पुरातन समय में, पुराने समय में एक शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। Well, the very word disciple simply means a learner or a student. चेला शब्द का अर्थ या फिर शिष्य शब्द का जो अर्थ है वो साधारण रूप से समझना है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सीखने के लिए तैयार हो। In olden times, if a person wants to be a disciple, he has to go in search of a teacher, and then he has to stay with that person for a long period of time and learn certain things from that teacher. पुराने समय में यदि किसी व्यक्ति को कुछ सीखना है तो वो एक शिक्षक को ढूंढ कर जाता था और वो इस बात को निश्चित करता था कि वो उसके साथ समय बिताकर, उनके साथ रहकर उस विषय को सीखे। Unlike the modern system of education, आज के इस आधुनिक शिक्षा युग में जो होता है उससे बहुत ही अलग एक रीति थी। today the students are spending only a few hours in the school. After that, they are going back their homes. आज बच्चे स्कूल में कुछ घंटे समय बिताते हैं, फिर उसके बाद वे लोग घर चले जाते हैं। But in ancient times, they have to stay in the house of the guru or teacher for so many years and learn from his life and lives. लेकिन पुराने समयों में एक व्यक्ति को यदि सीखना था तो वो अपने गुरु के घर में रहता था और उसके अधीन रहकर शिक्षा को लेता था। So when we consider this historical background, we can form a definition of the word disciple. तो इस ऐतिहासिक इस विचारों को रखकर आप शिष्यता का एक परिभाषा को हम समझ सकते हैं। Who is a disciple? एक शिष्य कौन है? Let me ask a different question. Who is a wife? What is the answer? Who is a wife? उस सवाल को पूछने से पहले मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि एक पत्नी कौन है? Yes. you can आपका answer. जवाब क्या होगा यदि इस सवाल को पूछा जाएगा? At least कि those एक who पत्नी कौन है? At least those who got married can answer. कम से कम जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग तो बोल सकते हैं। What is the simple definition of a wife? पत्नी का एक साधारण सरल सा एक परिभाषा क्या देंगे आप? A woman who has a husband. एक ऐसी स्त्री जिसका पति है। In the same line, we can say a disciple is one who has a teacher or master. और उसी विचारधारा में हम इस बात को कह सकते हैं कि एक शिष्य वो है जिसका एक शिक्षक है। So who is a disciple of the Lord Jesus? तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कौन होगा? If you have accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior and teacher, then you can say you are a disciple. तो यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता होकर, प्रभु मानकर स्वीकार किया है और उसको अपना शिक्षक होकर माना है, गुरु होकर माना है, तो आप उसके शिष्य हैं। Unlike secular teacher-student relationship, in Christian discipleship, a disciple should have a personal relationship with the Lord Jesus. और संसारिक शिक्षा के विचारधाराओं के विपरीत मसीही जगत में यदि आपको प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना है
चेले बनना है तो उसके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध होना जरूरी है। Do you understand what I said? आपको समझ में आया जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? Only if you have a personal relationship with the Lord Jesus, you can claim that you are a disciple of the Lord Jesus. यदि आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध हो तभी आप अपने आप को यीशु मसीह का शिष्य मान सकते हैं। I hope many of you have accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior in the past. और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बीते दिनों में, बीते समयों में आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धार करता होकर व्यक्तिगत रूप से आपने स्वीकार I किया hope है। you heard a good message about salvation and its assurance. और मैं उम्मीद करता हूं कि उद्धार और उद्धार की निश्चयता के विषय में आपने बहुत अच्छे संदेश को आपने भाई हरभूषण So से those who सुना have होगा। not accepted Jesus Christ as their personal Lord and Savior have got a good opportunity to do so tonight. और आज रात के वक्त यदि यहाँ पर ऐसा कोई भी है जिसने इस यीशु को उद्धार करता होकर स्वीकार नहीं किया है तो आज रात को आपके पास अवसर है। Only if you are a child of God, you need to study this subject. और केवल ये सच्ची शिष्यता का विषय केवल वही पढ़े जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हो। Okay, I told you a disciple is one who has a teacher or master. मैंने शिष्य के चेले के परिभाषा को बताया कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका एक गुरु हो, जिसका एक मालिक या फिर एक शिक्षक हो। And if you read the Gospels and the book of Acts, many a time the word disciple is used as another word for a Christian. यदि आप सुसमाचार के किताबों को और यदि प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर शिष्य शब्द जो उपयोग किया है, चेला शब्द जो उपयोग किया है, वो कई बार एक मसीही के रूप में उसको वहां पर संबोधित किया है। But if you carefully read the book of Acts as well as the Gospels, we can understand that there are different types of disciples in the Gospels. लेकिन आप इन किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये शिष्य जो शब्द है वो कई अलग अलग प्रकार और अलग अलग रीति से उसका उपयोग किया हुआ है। So let me go to the next title, the types of disciples. तो इसलिए मैं अपने इस संदेश के अगले विषय की ओर में जाऊंगा जिसका शीर्षक है कि चेलों के प्रकार क्या क्या हैं, कितने प्रकार के शिष्य होते हैं। I don't know whether you have a habit of taking down notes. Anyway, all those who are having a book and pen can note down some important points. मुझे नहीं मालूम आपको संदेश लिख कर लेने का आदत है या नहीं, लेकिन आप लोग जितने लोग लिख रहे हैं कृपया इन बातों को लिखना ना भूलें। Okay, that's a good habit. You have to cultivate that habit. जो लोग लिख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा आदत है, कृपया इस आदत को हमेशा बनाए रखें। So this is a very important topic. तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण शीर्षक है, विषय है। You see, if you carefully study the passages in the Gospels, we can see that there are three types of disciples. यदि आप सुसमाचार के किताबों को पढ़ेंगे अच्छे से तो कम से कम 3 अलग प्रकार के शिष्यों के विषय में आप पढ़ सकेंगे। Disciples can be classified into 3 groups based on their commitment and closeness to the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ की करीबी और उस घनिष्ठ संबंध के आधार पर कुछ 3 अलग अलग प्रकार के शिष्यों के विषय में हम सुसमाचार के किताबों में पढ़ The सकते first हैं। one is called false disciples or duplicate disciples. सबसे पहला प्रकार जो शिष्यता में है, जो सबसे पहला प्रकार वो ये है कि जो सच्चे शिष्य नहीं है या फिर जबरदस्ती करके उनको शिष्य बनाया गया है। You see, a false disciple is one who professes to be a disciple but do not have a personal relationship with the Lord Jesus. जोर जबरदस्ती करके जिसको चेला बनाया गया है वे लोग चेले तो कहलाते हैं लेकिन उनका उस गुरु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध उनका नहीं रहता है। He is not at all a disciple but pretend to be a disciple. वो वास्तविकता में शिष्य है नहीं लेकिन वो इस बात को दिखावा करता है कि वो एक शिष्य है। Many who are having a Christian name and born and brought up in a Christian family fall into this category. कई लोग जो एक मसीही घराने में, मसीही परिवार में जो जन्म लेते हैं वे लोग इस प्रकार की शिष्यता में वे लोग आते हैं। They assume that they are disciples because they are born and brought up in a Christian family. वे लोग इस बात को मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि वे लोग एक मसीही है क्योंकि वे लोग एक मसीही परिवार में जन्म लिए। Probably they are attending a church regularly.
हो सकता है क्यों वे लोग इस प्रकार इसलिए सोचते हैं क्योंकि हर रविवार को शायद वे लोग कलीसिया में जाते होंगे, but they may not have a born again experience. लेकिन शायद उनके जीवन में एक नया जन्म का अनुभव नहीं Do है। you have a born again experience? क्या आपके जीवन में नया जन्म का अनुभव है? Once a missionary met an youngster and asked him, "Are you a born again Christian?" एक बार एक प्रचारक, एक सुसमाचार प्रचारक एक जवान से मिला और उससे पूछा कि क्या तुम एक नए जन्मे हुए मसीही हो? Very gladly he said, "Yes, yes, I am a born again Christian." और वो जवान इस प्रकार का कि हाँ हाँ बड़ी खुशी के साथ कहा, हाँ मैं मसीह हूँ। Then the missionary asked him, "How did you become a born again Christian?" और फिर उस प्रचारक ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम मसीही कैसे बने? Then he said, "My grandfather was a Hindu." उसने इस प्रकार कहा कि मेरे जो दादाजी थे वो हिंदू थे, And he was not a Christian, but he later became a Christian. वो पहले मसीही नहीं थे लेकिन बाद में वो मसीही बने। When my father was born, he was a born Christian. और उसके बाद उस दादाजी के द्वारा मेरे पिताजी उत्पन्न हुए, पैदा हुए, तो वो जब उत्पन्न हुए होंगे तो वो मसीही के रूप में हुए। So when I was born to my father, I became a born again Christian. और उसके बाद मैं जन्म लिया, तो इसलिए क्योंकि मेरा जन्म हुआ इसलिए मैं एक नया जन्मा मसीही हूं। Do you understand what he said? आपको समझ में आया वो क्या बोलने की कोशिश My कर रहा था? grandfather was not a Christian originally, but he became a Christian. मेरे दादा पहले मसीही नहीं थे लेकिन वो फिर मसीही बन गए। So my father was born to a Christian, so he is a born Christian. तो मेरा पिताजी जो है वो उस दादाजी का संतान था, तो इसलिए वो एक जन्मा हुआ एक मसीही था। And I am born to a born Christian, therefore I am a born again Christian. अब क्योंकि एक मसीही में जन्मा हुआ एक व्यक्ति का मैं बेटा हूं, तो इसलिए मैं एक नया जन्मा मसीही हूं। Anyway, this is a false logic. This is not what the Bible says. लेकिन बाइबल के विचार के अनुसार ये बहुत ही गलत विचार है। I don't know how many of you are born again Christians in this sense. मुझे नहीं मालूम यहाँ पर बैठे आप में से कितने लोग इस प्रकार के नए जन्मे विश्वासी But हैं। that is not the meaning of born again experience. लेकिन एक नया जन्मे व्यक्ति का जो अनुभव है वो इस प्रकार नहीं है। So today there are so many so-called Christians. They are not at all true Christians, true disciples. They are false disciples, and we often call them nominal Christians. और आज संसार भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन, अपने आप को मसीही मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम देखते हैं कि वे लोग केवल नामधारी मसीही हैं। Yes. Not only today, in Jesus' time also there were many false disciples. केवल आज के समय में ही नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत से झूठे शिष्य हुआ करते थे। If you compare John 6:60 and 6:66, यदि आप यूहन्ना 6 का 16 और 6 के 60 को यदि आप तुलना करेंगे, in John 60 we read, when Jesus started teaching about the conditions of discipleship, many of them said, it is a hard saying, who can understand it? जब प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यता के विषय में जब पढ़ाना शुरू किया तो लोगों ने इस बात को कहा कि ये कैसा शब्द है, ऐसे शब्दों को कौन समझ सकता है। And in 66 in the same chapter we read, from that time many of his disciples went back and walked with him no more. और उसके बाद 66वें आयत में, यूहन्ना 6 के 66वें आयत में यीशु मसीह की इन बातों को कहने के बाद उन्होंने उनके विषय में इस प्रकार लिखा है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। Did all of you see that verse in your Bibles? अपने बाइबल में आपने उस पद को पढ़ा? All those who have Bibles have to take and read those portions silently. जिसके पास भी बाइबल है और पढ़ सकते हैं, कृपया उन भागों को निकालें और अपने मन में उस वाक्य को पढ़ें। You see, the Bible graciously calls them disciples in this verse. आप ध्यान दें कि बाइबल जो है ऐसे लोगों को भी संबोधित जब करता है, उनको शिष्य होकर, चेले होकर ही संबोधित कर रहा है। Because they were physically following the Lord Jesus. क्योंकि वे लोग शारीरिक रूप से तो वे लोग मसीह के पीछे चल रहे हैं, But they were not at all disciples, because that is the reason why they left him forever. लेकिन वे लोग हमेशा के लिए यीशु के पीछे नहीं चले, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद वे लोग हमेशा के लिए यीशु का पीछा करना So छोड़ this दिए। is the first category of
disciples. और ये है पहले प्रकार के चेले। What is the first category? Please tell me. क्या है पहला प्रकार के चेले? किस प्रकार के चेले हैं वे लोग? False disciples. है ना, झूठे हैं, झूठे शिष्य Don't हैं। forget this. Second one, कृपया इसको ना भूलें। दूसरा प्रकार, faulty disciples or defective disciples. कुछ ऐसे शिष्य जो लोग गलत राह पर या फिर जो भटके हुए हैं, जो गलत किए हैं। We often say that certain things are faulty or defective. In the same sense, these disciples are defective disciples. I will explain that word. कुछ चीजों के विषय में हम कहते हैं कि ये खराब हो गया है, ये ठीक नहीं है। कुछ उसी प्रकार के नाम को इन शिष्यों को भी दिया हुआ है, जिसको मैं विवरण करूंगा। That word is not found exactly as such in the Bible, but I have given a title like that. बाइबल में हम इसी शब्द को हम नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे समझ के लिए मैंने उस शब्द का उपयोग किया। When I explain that, it will be clear to you. मैं जब समझाऊंगा तो हमको बातें और स्पष्ट हो जाएगी। Remember, false disciples are not at all disciples. याद रखना कि जो झूठे शिष्य हैं वे लोग शिष्य बिल्कुल भी नहीं हैं। But faulty disciples are disciples. They are genuine Christians. लेकिन जो दूसरे प्रकार के जो शिष्य हैं, जिन्होंने गलती किया है या फिर जो गलत दिशा में हैं, वे लोग चेले जरूर हैं, वे लोग वास्तविक मसीही भी कहलाते हैं। They are true believers. वे लोग सच्चे विश्वासी भी हैं। All of them are born again Christians. वे लोग सब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किए हैं। But after that, they have not started growing in their Christian life. लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने जीवन में उस उन्नति को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। Paul's terminology, if I use, Paul would call them carnal Christians. और पौलुस जब ऐसे मसीहियों को जब संबोधित करता है, तो पौलुस ऐसे मसीहियों को कहता है कि ये लोग संसारिक शिष्य लोग हैं। 1 Corinthians 3:1 we read about carnal Christians. पहला कुरिन्थियों 3 उसका पहला आयत, कुरिन्थियों की पहली पत्री 3 अध्याय उसके पहले वचन में हम देखते हैं कि वे लोग संसारिक हैं करके पौलुस कहता At है। least you can note down that reference and read it later. कम से कम आप इन वचनों को लिख कर ले ताकि बाद में आप पढ़ सकें। Again we read about these kind of disciples in Hebrews chapter 5, 12 and 13. हम इब्रानियों 5वें अध्याय उसके 12 और 13वें वचन में भी इसी प्रकार के चेलों के विषय में हम पढ़ते हैं। The writer says, by this time you ought to be teachers, but you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. वहां पर उस किताब का, उस पुस्तक का लेखक उनसे इस प्रकार कहता है कि अब तक तो तुमको शिक्षक बन जाना था, लेकिन अभी भी तुम उस छुटपन दशा में तुम अभी भी पड़े हो। And the writer of Hebrews calls them spiritual babes. और उसके बाद जो इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है, उनको आत्मिक बच्चों के रूप में वो उनको संबोधित करता है। Even Paul also uses that same phrase in 1 Corinthians 3. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में पौलुस भी उसी शब्द का उपयोग करता है। So this is a very dangerous condition. तो ये जो स्थिति है, अवस्था है, ये बहुत ही एक खतरनाक अवस्था है। Many believers in the church today are really born again. They have taken baptism, but after that they have not grown even an inch. बहुत सारी कलीसियाओं में आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार तो करते, ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी दशा वैसी रहती है, वे लोग आत्मिक जीवन में कोई उन्नति को नहीं दिखाते। I have seen so many faulty Christians in Kerala. All the examples I quote are from Kerala only. और मैं केरला के प्रदेश का हूं, तो इसलिए मैं सारे ऐसे प्रकार के मसीहियों को मैं केरला में बहुत देखता हूं, तो इसलिए सारे उदाहरण मैं वहीं का लूंगा। Thank God I do not know anything about the believers in Chhattisgarh. प्रभु का धन्यवाद हो कि छत्तीसगढ़ के विश्वासियों के विषय में मुझे कोई ज्यादा जानकारी So नहीं all है। my examples are taken from the Kerala background. तो इसलिए मैं जो भी उदाहरण ले रहा हूं, तो वो केरला के प्रदेश के संदर्भ से मैं ले रहा You हूं। see, in Kerala, in some places we can see very large churches or mega churches. केरला के प्रदेश में बहुत कुछ कलीसियां ऐसे हैं जो बहुत ही बड़े बड़े तादाद में लोग जमा होते हैं। There are a few churches like that. On Sundays, some 300, 400 people gather there. कुछ कलीसियाएं हैं जहां पर 300, 400 और उससे कहीं अधिक लोग जमा होते हैं आराधना के लिए। Of course, it's a joyful experience to attend a worship in a mega church. एक बड़ी कलीसिया में इस प्रकार बहुत सारे लोगों के साथ जमा होना, गीत संगीत गाना, आराधना करना एक बड़ा आनंद का समय है, इसमें कोई शक की बात But नहीं। I have seen a real problem in these large churches. लेकिन ऐसे बड़े
कलीसियाओं की एक बहुत बड़ी समस्या को मैंने ध्यान दिया है। There all the ministries were done by a few brothers who sit on the first and second row. वहां पर जो कलीसियाओं में जो आत्मिक सेवाएं होती है वो उस कलीसिया के शुरुआत के दो क्रम में बैठे हुए कुछ भाई लोग उस सेवा को पूरा करते हैं। And all those brothers who are sitting at the back row are sitting silently there without doing any ministry. और उसके बाद उसके पीछे के रो में जो लोग बैठे हैं वे लोग बिना किसी सेवा में भाग लिए चुपचाप वे लोग वहां पर यूं ही बैठे रहते I'm हैं। talking about brothers, not about sisters. मैं वहां के भाइयों की बात कर रहा हूं, बहनों की बात नहीं कर रहा हूं। So there are so many people, so they don't even open their mouth to sing a song or say amen. इतने सारे लोग हैं वहां पर, 300-400 से ऊपर लोग जमा होते हैं, लेकिन गीत गाने के लिए मुंह नहीं खोलते, आमीन उनके मुंह से निकलता नहीं। But they come regularly and attend the worship service. लेकिन हर रविवार नियमित रूप से वे लोग वहां पर आराधना में सम्मिलित होते हैं And that they are doing for the past so many years. और पिछले कई सालों से इसी प्रकार नियमित रीति से ऐसे ही चल रहे हैं। I told you that they won't open their mouth, but I have to do justice to them. मैंने इस प्रकार कहा कि वे लोग अपना मुंह नहीं खोलते हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ तो न्याय उनका करना चाहिए। Even though in general they won't open their mouth, at least 2 times they will open their mouth. One for eating bread and other one for drinking wine. मैंने कहा कि वो लोग मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन पूरे सभा में कम से कम 2 बार वे लोग मुंह खोलते हैं, एक प्रभु के मेज में से रोटी खाने के लिए और दूसरा दाखरस में से पीने के लिए। All other times they will keep quiet. बाकी सारे समयों में उनका मुंह बंद रहता है, चुपचाप बैठे रहते They हैं। claim that they are believers and disciples. वे लोग अपने आप को दिखाते तो जरूर हैं कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं, But in which category we can include them? लेकिन इस शिष्यता के कौन से प्रकार के शिष्यता में आप ऐसे लोगों को So जोड़ेंगे? they will fall into this second category, faulty तो disciples. ऐसे लोग जो हैं वो इस दूसरे प्रकार के शिष्यता में वे लोग आएंगे जहां पर हम देखते हैं कि गड़बड़ी या फिर उनके जीवन में कुछ खराब या फिर कुछ गलत हो गया। Have you ever seen a faulty disciple? क्या आपने इस प्रकार के शिष्य को कहीं पर देखा है? For that you need not come to Kerala. You can do something else. आपको उसके लिए केरला तक आने की जरूरत नहीं है, आप उसके बजाय कुछ और भी कर सकते हैं। When you go back to your dormitories, please take a mirror and look at it. You can see at least one faulty disciple. आपको दूर तक जाने की जरूरत नहीं, आप जब आप सोने के लिए जाएंगे अपने अपने कमरों में तो आईना लेना और आईने में आपके अपने आप को देखना, कम से कम एक व्यक्ति तो इस प्रकार का जो शिष्य है वो मिलेगा। Beloved, in a general sense, almost all of us are faulty disciples. एक सामान्य रूप से मैं कहूं तो हम सभी लोग कुछ इसी प्रकार के विश्वासी हैं। God expects each one of us to grow daily. परमेश्वर चाहता है कि हम दिन ब दिन आत्मिक जीवन में उन्नति करें। But what about the progress we have made so far? लेकिन हम अभी तक हमने जो उन्नति को प्राप्त किया है उसके विषय में हम क्या सोचते हैं? Yes, this is a very dangerous situation. ये बहुत ही एक दयनीय स्थिति है प्यारों। And the third category is true or faithful disciples. और तीसरे प्रकार के विश्वासी हैं जो चेले हैं, वे सच्चे और विश्वास योग्य चेले माने जाते हैं। Let us turn our attention to John's Gospel chapter 8 verse 31. और मैं चाहता हूं हम अपने बाइबल में हम निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 31वां आयत। This is a very, very important verse. ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण आयत I है। don't know how many of you have observed that verse and underlined that verse. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसको रेखांकित करेंगे। Here Jesus is addressing a group of Jewish believers. यहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ यहूदी मत के कुछ मसीहियों को वहां पर संबोधित कर रहे हैं। Please observe the first part of the verse. उस आयत का जो पहला भाग है उसको कृपया ध्यान से पढ़ें। Then Jesus said to those Jews who believed him. वहां पर लिखा है तब यीशु ने, आपने भाग को निकाला यूहन्ना 8 उसका 31वां आयत, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। Remember, he was not addressing to the non-believing Jews, but to the believing Jews. अब ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह यहूदी जो अविश्वासी हैं उनको नहीं, लेकिन ऐसे यहूदी जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, ऐसे यहूदियों से वो बात कर रहा है। That means in one sense they are disciples. तो दूसरे शब्द में यदि मैं कहूं
तो वे लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। But in the second part, he puts forward a condition for true discipleship. लेकिन दूसरे भाग में उसी वचन के दूसरे भाग में एक सच्चे शिष्य बनने के लिए कुछ शर्त को वो वहां पर रखता If है। you abide in my word, you are my disciples indeed. यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। In other words, if you abide in my word and obey my word, you will become my true disciples. दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे सच्चे शिष्य बनोगे। So what does Jesus mean? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? Now putting your trust in me, you have become my disciples. अब क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास को रखा है तो इसलिए आप मेरे चेले बन गए हो। But don't be satisfied with that. लेकिन सिर्फ उतना कर अपने जीवन में संतुष्ट मत रहना। You have to go ahead, you have to grow further, and you have to become my true disciples. आपको इसमें से इस ऐसे अवस्था से आगे बढ़ना है, आपको और भी संबंध को गहरा करना है, आपको यीशु मसीह का सच्चा शिष्य बनना है। That means for that you have to abide in my word. That means you have to obey all the conditions of true discipleship. और उसको सच्चे शिष्य बनने के लिए आपको मेरे द्वारा दिए गए सभी बातों को आज्ञा मानना है, मेरे दिए हुए सभी शर्तों को पूरा करना है। So here let me make a very important statement. मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य बोलने जा रहा हूं। Remember, all believers are disciples in one sense, no doubt about that. इसमें कोई शक की बात नहीं कि सभी All believers are disciples. इस बात में कोई शक नहीं कि सारे विश्वासी जन प्रभु यीशु मसीह के चेले जरूर हैं। In a sense, all believers are disciples. सभी विश्वासी जन जो हैं वे लोग चेले हैं। But all are not faithful or true disciples of the Lord Jesus. लेकिन सभी विश्वासी जो हैं प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और विश्वास योग्य चेले नहीं हैं। So who is a true disciple of the Lord Jesus? तो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला या फिर सच्चा शिष्य कौन है? True or faithful disciples are those who have started fulfilling the conditions of true discipleship in their lives. प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य और चेले वे हैं जिन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह के सभी आज्ञाओं को मानने के लिए वे लोग तैयार रहते हैं। Let me give you a full definition of true discipleship based on some verses in the gospel according to Matthew. मत्ती रचित सुसमाचार में लिखे हुए कुछ वचनों के आधार पर मैं इस सच्ची शिष्यता के एक परिभाषा को मैं कहना Please चाहूंगा। note down these three references. इन 3 आयतों को कृपया आप लोग लिख के ले लें। I'm quickly moving forward. मैं जल्दी से इस संदेश में आगे बढ़ना चाहता हूं। In Matthew 4:19 and 20, मत्ती 4 उसके 19 और 20 में there we read about the first disciples of the Lord Jesus. वहां पर प्रभु यीशु मसीह के कुछ शुरुआत प्रथम चेलों के विषय में वहां पर पढ़ते हैं। When Jesus called them, he told them, "Follow me, I will make you fishers of men." वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। We read they immediately left their nets and followed him. और यीशु मसीह के उस कथन के अनुसार कुछ चेलों ने अपने जाल को वहीं छोड़ा। So who is a true disciple? तो एक सच्चा शिष्य कौन है? One who heard the calling and follows the master daily. जो अपने गुरु के कथन को सुनकर उसको हर दिन पीछे चलता है। Then in Matthew 11:29, मत्ती 11वां अध्याय और उसके 29वें आयत में Jesus told the disciples, "Take my yoke upon you and learn from me." प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। Underline the word learn. वहां पर सीखो उस शब्द को आप लोग रेखा खींच लें। So who is a true disciple? तो वहां पर सच्चा शिष्य कौन है? A true disciple of the Lord Jesus is one who learns from the master daily. प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य वो है जो अपने गुरु से हमेशा हरदम सीखता रहता In है। Matthew 10:25, मत्ती 10 उसका 25वें आयत Jesus revealed the ultimate goal of discipleship. वहां पर शिष्यता के उस बहुत ही मुख्य केंद्र को, उसके मकसद को, उद्देश्य को वहां पर बताते हैं। Jesus said it is enough for a disciple that he be like his teacher. वहां पर शिष्यता का जो उद्देश्य है वहां पर कहते हैं कि चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही
बहुत है। So a true disciple of the Lord Jesus is one who tries to be like the Lord Jesus every day. और प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य वो है जो अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की कोशिश और वो प्रयत्न हर दिन करता रहता है। So based on these three verses, let me give you a definition. इन 3 आयतों के आधार पर मैं आपको एक परिभाषा सच्ची शिष्यता क्या है मैं बताना A चाहता हूं। true disciple of the Lord Jesus is one who follows him daily. एक सच्चा शिष्य प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा शिष्य वो है जो यीशु मसीह के पीछे हर दिन चलता हो, One who learns from him daily जो यीशु मसीह से हर दिन अपने सीख को लेता हो and tries to be like him daily. और हर दिन इस प्रयत्न में लगता है कि वो अपने गुरु यीशु मसीह के समान बनता चला Beloved, जाए। remember, discipleship is a lifelong process. प्रियजनों, आप इस बात को स्मरण रखें कि शिष्यता का जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलता रहता है। No one will become a perfect disciple overnight. एक रात में कोई सच्चा शिष्य उसका नहीं बन सकता। However, only those who are in the path of progress can be called true disciples. जो व्यक्ति, जो विश्वासी उस शिष्य बनने के उन्नति में है, उस प्रक्रिया में हम उस व्यक्ति को सच्चा शिष्य कह सकते We हैं। have seen 3 categories of disciples. In which category would you fall into? हमने कम से कम 3 प्रकार के शिष्य को हमने देखा। आप इन 3 प्रकार में से आप किस प्रकार के शिष्य हैं? Before closing, let me make a clarification. मैं समाप्त करने से पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। When will one become a disciple? एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला कब बनता है And when will one become a true disciple? और एक विश्वासी उसका सच्चा शिष्य कब बनता है? Did you understand the difference between these 2 questions? इन दोनों सवालों के बीच के फर्क को आप लोगों ने समझा? Yes or no? हाँ कि नहीं? Okay, let those questions be there. उन सवालों को आप अपने मन में रखे You रहें। think about that. इन दोनों सवालों पर आप विचार Let me करें। give you a very simple example from our day-to-day life. मैं दिन ब दिन के जीवन से मैं बहुत साधारण सरल सा एक उदाहरण में देता I हूँ। told you the meaning of the term disciple is, what is the modern term for disciple? A student. एक शिष्य का शब्द का जो आधुनिक जो अभी के युग का जो शब्द है वो है एक छात्र, एक विद्यार्थी। Okay, we often say student. हम लोग अक्सर विद्यार्थी होकर कहते हैं। So think of a student who is studying in the school मान लीजिए एक विद्यार्थी एक स्कूल में पढ़ रहा है, or any school. किसी भी स्कूल में वो पढ़ रहा How हो। can a person or a child can become a student of a school or college? एक स्कूल या कॉलेज में यदि उसको वहां का विद्यार्थी या छात्र बनना है तो उसको क्या करना होगा? Of course, he has to give an application. Sometimes they may conduct an entrance test, and finally, if he is selected, he has to pay the fee, and then his or her name will be recorded in the register of the school. उसको एप्लीकेशन लेना है, जमा करना है, एग्जाम है तो एंट्रेंस एग्जाम लिखना है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर उसको फीस देना है। ये सब प्रक्रिया होने के बाद ही उसको उस स्कूल या कॉलेज का विद्यार्थी होकर माना जाता है। At the moment his name is written on in the register of the school, he becomes a student. और जिस वक्त उस बच्चे का नाम उस स्कूल के रजिस्टर में आ जाता है वो उस स्कूल का विद्यार्थी है। But how can he become a true student? लेकिन वो उस स्कूल का एक सच्चा विद्यार्थी कैसे बन सकता Do है? you think that all the students whose names are there in the register are true students? आपको लगता है क्या कि उस रजिस्टर में जितने भी बच्चों का नाम है वे लोग सब सच्चे विद्यार्थी हैं? I taught in a government engineering college for long back for many years. कई साल पहले की बात है, मैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं प्रोफेसर एक शिक्षक रह चुका हूँ। Here we have a private school. The private school and the government schools are totally different. यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, लेकिन प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल जो है बहुत अलग तरीके से चलते हैं। You see, in government colleges and schools, once you get the admission, whether you come there or not, nobody bothers about that. सरकारी स्कूलों में यदि आपका नाम एक बार दर्ज हो गया है, आप आए चाहे ना आए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। I have been teaching in the government engineering college. Many students will just come there. They will spend their whole time in the canteen. Once in a blue moon, they will come and attend the classes. But they are also called students. मैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया हूँ। वहाँ पर बच्चे आते हैं, मन है तो वे लोग कॉलेज आएंगे, क्लास नहीं आएंगे, कैंटीन में बैठ के खाते पीते रहेंगे।
मन है जिसको वो लोग क्लास में आकर बैठते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। Can we call him a true student? What do क्या you think? ऐसे विद्यार्थियों को हम सच्चे विद्यार्थी बोल सकते हैं? What do you think? आपको क्या लगता है? Did you understand the example I told you? मैं जो उदाहरण कहा आपको समझ में आया? Or how can that person become a true student? Tell me the answer. तो ऐसे विद्यार्थी जो हैं वे लोग उस स्कूल के सच्चे विद्यार्थी कैसे बन सकते हैं? What all things he has to do? उसको क्या क्या करना पड़ेगा? Tell me. I don't have much time. Otherwise, I would have कृपया given you. जल्दी से बताएं वरना समय आगे बढ़ता जाएगा। Yes. In order to become a true student, he has to attend the classes regularly. उसको एक सच्चा विद्यार्थी बनने के लिए वहां पर जो क्लास होते हैं उसको नियमित रूप से उसको अटेंड करना है। He has to take down notes and he has to submit the assignments or homework, do the homework. उसको जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखित रूप में लेना है, उसको जो होमवर्क प्रोजेक्ट्स देते हैं उसको वो पूरा करना है। Then he has to study well and regularly and write the exam also. उसको अच्छे से पढ़ना है और जब परीक्षा हो तो परीक्षा को लिखना भी पड़ेगा। It doesn't mean that only when a person gets first rank he can be called a true student. केवल जो विद्यार्थी फर्स्ट रैंक लाता है सिर्फ वही सच्चा विद्यार्थी, ऐसा नहीं कहते। But if he is on the process of studying and if he is sincerely doing his work, we can call him a true student. यदि वो सच्चे मन से प्रयत्न को कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो हम उस बच्चे को उस स्कूल का सच्चा विद्यार्थी होकर मान सकते हैं। Did you understand what I said? आपको समझ में आया जो मैंने कहा? Don't forget my examples. मैंने जो उदाहरणों का उपयोग किया उसको भूलना मत। In the same way, a disciple is one whose name is in the heavenly register. At the time of our salvation, our names will be recorded in heaven. उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, स्वर्ग में एक पुस्तक है, उस पुस्तक में, उस जीवन के पुस्तक में हमारा नाम दर्ज हो जाता है। From that moment onwards, we are disciples. जिस वक्त हम उद्धार पाए हैं उसी वक्त जब वो नाम दर्ज हो गया, उसी समय हम यीशु मसीह के चेले हैं। But to become a true disciple, we have to obey all the commandments and conditions laid down in the New Testament. लेकिन नए नियम में जितने भी शर्त, जितने भी आज्ञाओं को नए नियम में परमेश्वर का वचन रखता है, उन सब बातों को मानने से ही केवल हम सच्चे शिष्य बन It पाएंगे। is really a hard work. ये बहुत ही कड़े परिश्रम का काम To है। become a true disciple, we have to pay a cost. एक सच्चे शिष्य बनने के लिए हमें कुछ कीमत को चुकानी पड़ेगी। That we are going to study tomorrow, the cost of discipleship or conditions of true discipleship. कल के सत्रों में हम इस विषय को सीखेंगे कि सच्चे शिष्य बनने के लिए क्या क्या कीमतों को हमें चुकाना पड़ेगा। So please think about and meditate about all those things you learned now and come prepared for tomorrow's class. आज के लिए हमने जिन बातों को सीखा है, सुना है, उन बातों को याद करें। कल के लिए आप कृपया तैयार होकर आप सम्मिलित Thank you for your patient listening. May the Lord bless you. आप लोगों ने धीरज के साथ सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे।